इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा करते हैं। देखिए, यूके से सस्ती स्कॉच विस्की और जैगुआर लैंड रोवर जैसी कारों के आने का रास्ता साफ हो गया है। लंबे इंतजार के बाद भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डील हो गई है। काफी लंबा इंतजार, और इस डील से ऑटो सेक्टर के साथ आप देखें तो टेक्सटाइल और जेम्स एंड इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिल सकता है। इस डील के फायदे समझाने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी यतिन मोता और दीपाली राणा और कंचन नौटियाल जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले यतिन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सस्ती स्कॉच विस्की का रास्ता साफ हो गया है और भारत और यूके के बीच एफटीए डील हुई है। कैसे देख रहे हैं आप इसको और क्या खबर है इसको लेकर? देखिए, जैसे ही आपने ये स्कॉच की बात की, वीरू का जो चेहरा है वो एकदम चमचमा गया है। तो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से एक उत्साह है लोगों में। पानी, लस्सी, नींबू पानी, रसना और रूअफ़ज़ा पीना, नारियल पानी भी। हम ऐसे नहीं, आप एकदम से खुश हो गए। मैंने बोला, वो पूछ रही थी मुझे रिएक्शन कैसा, आप रिएक्शन आप। मैं आशीष वर्मा जी के लिए खुश था। आशीष वर्मा, ठीक है, तो आपकी खबर पहुंचा देंगे। तो एफटीए के बारे में बात करते हैं। देखिए, यूके एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है स्कॉच और विस्की का, और कहीं ना कहीं ये जो यूके एफटीए की जो चीज़ें चल रही थी उसका एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था स्कॉच विस्की। ऑब्वियसली यूके ये चाहता था कि इस पे ड्यूटी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से घटाई जाए, जो कि हुआ भी है। 150% से जो इंपोर्ट ड्यूटी है भारत अब 75% तक काट देगा, और अगले 10 सालों में ये 75% की ड्यूटी भी 40% तक लाने की बात इस एफटीए में लिखी हुई है। तो कहीं ना कहीं स्कॉच सस्ती होगी, विस्की सस्ती होगी। एनालिस्ट की अगर आप माने तो सिटी का जो नोट आया था उसके हिसाब से जो स्कॉच की कॉस्टिंग है और जो ब्लेंडिंग है उससे नेट इम्पैक्ट ऑन एमआरपी लगभग 7.5% का होगा। ऑब्वियसली अगर हम बात करें 7.5%, 3-4 हज़ार रुपये की बॉटल के ऊपर काफ़ी अहम माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। और दो कंपनियां जिससे यहाँ बेनिफिट होता हुआ नज़र पड़ेगा, सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि इनकी पेरेंट डियाजियो बहुत बड़ा विस्की का कारोबार चलाते हैं यूके में, और वहाँ से यूनाइटेड स्पिरिट्स इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा रॉ मटेरियल, खास करके स्कॉटलैंड की स्कॉच, और उसके कारण आपको यहाँ फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। इसके अलावा 32% जो यूनाइटेड स्पिरिट्स का प्रीमियम पोर्टफोलियो है, क्योंकि दाम गिरने चालू हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उस पोर्टफोलियो को बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी उनकी जो ब्रांड्स हैं। और एलाइड डिस्टिलरीज और ब्रूरीज, ये जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इनका भी एक स्कॉच का कारोबार है और ये भी इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं अपने रॉ मटेरियल्स के लिए, तो इनको भी फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर हम बात करें रैडिको खैतान की, तो इनके होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी प्राइसिंग पे थोड़ा असर पड़ सकता है। इसके लिए शायद वो स्टॉक नेगेटिवली भी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन क्लियरली यूनाइटेड स्पिरिट्स और एलाइड ब्रूवरीज और डिस्टिलरीज, ये दोनों काउंटर्स खास नज़र पर रहेंगी। सिटी की यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी की राय है, लक्ष्य उनका है 1650 रुपये। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए पॉजिटिव, रेडिको खैतान के लिए नेगेटिव। रेडिको खैतान अगर आप देखें तो डिलो के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट अच्छे रहे उसके बावजूद इस खबर का नेगेटिव असर। वही यूनाइटेड स्पिरिट्स अभी फिलहाल ठंडा है, फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिए नहीं, रिकवरी आई है निचले स्तरों से, इन ग्रीन पे आ गया लगभग 0.25% की तेजी के साथ। शुक्रिया यतिन जानकारी के लिए। अब चलते दीपाली के पास। दीपाली, बताइए, हालांकि आप देखें तो ऑटो सेक्टर इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, 1.5% के करीब इस पूरे स्पेस में तेजी, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी। तो यूके भारत एफटीए के ऑटो सेक्टर को कैसे बूस्ट कर सकता है, इस पे आपकी राय? इस डील के बाद एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऑटो सेक्टर के लिए मैसिव एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होती हुई दिखाई देंगी। इनफैक्ट जो टैरिफ लगता था प्रीमियम यूके व्हीकल्स पर, वहाँ पर सबसे बड़ा रिलीफ आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि जो टैरिफ है इंपोर्ट्स पर वो 100% से घटकर सीधे 10% हो गया है। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो उस स्थिति में टाटा मोटर्स ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाकी ऑटो कंपनीज की भी बात करें तो वो भी तैयार हैं इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए। अगर हम कंपनीज देखें तो M&M, TVS, टाटा मोटर्स तो डेफिनेटली बेनिफिशियरी है ही। इसके अलावा आयशर मोटर्स का रॉयल एनफील्ड, ये वो तमाम कंपनियां हैं जिनको सीधे सीधे फ़ायदा पहुंचेगा। शुरुआत अगर हम टाटा मोटर्स के साथ करें तो काफ़ी कुछ टाटा मोटर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा इस एफटीए डील में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि JLR ऑलरेडी तमिलनाडु रानीपेट में नई फैसिलिटी लगा रहा है, और ये प्लांट अब काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करेगा कंपनी के लॉन्ग टर्म
इंडिया यूके सप्लाई स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से। दूसरी तरफ अगर आप JLR के इंपोर्ट्स देखेंगे इंडिया में साल 2024 में तो वो 500 करोड़ के रहे थे, तो आप साइज देख सकते हैं। और सीधे अगर जो टैरिफ ड्रॉप हुआ है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बेहतर वॉल्यूम्स रह सकते हैं, ज़्यादा बिक्री यहाँ पर हो सकती है। टाटा मोटर्स को तो बेनिफिट मिलेगा ही JLR के इंप्रूव्ड सेल्स के एक्सपेक्टेशंस के बीच में, लेकिन बाकी कंपनीज की बात करें तो महिंद्रा ने ऑलरेडी कहा है कि जो उनके बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिसमें B6 और XUV 9e हैं, उनको वो राइट हैंड मार्केट में सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे स्टार्टिंग यूके। तो यहाँ पर M&M को बेनिफिट आते हुए दिखाई देगा। TVS मोटर्स की बात करें तो कंपनी ऑलरेडी जो ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड है नॉर्टन, उनकी यूनिट लगा रही है तमिलनाडु में, तो यहाँ पर TVS मोटर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। आयशर मोटर्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड के थ्रू ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की यूके मार्केट में, तो मार्जिन एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन आते हुए दिखाई देगा इस FTA डील के बाद। बिल्कुल, इस डील के बाद क्लियरली आज ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी तेजी में भी देखने को मिल रही है। JLR के जिस तरीके से वहाँ पे बिक्री बढ़ने की बात हो रही है, टाटा मोटर्स पे इसका असर टॉप गेनर्स में शामिल शानदार आप देखिए डे हाई के करीब करीब कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कंचन के पास चलते हैं। देखिए कंचन, डील के बाद भारत से यूके को गारमेंट एक्सपोर्ट बढ़ने की बात आखिर क्यों कही जा रही है? साथ ही एक और सवाल कि जेम्स एंड ज्वेलरी को कितना फायदा मिलेगा? जी डेफिनेटली, जैसे कि अभी हमारे को एंकर्स ने भी बताया कि ऑटोमोटिव और लेकर सेक्टर में एक बूस्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसे ही हमें टेक्सटाइल सेक्टर में और साथ ही साथ ज्वेलरी एंड जेम सेक्टर में भी अच्छी खासी बूस्ट आने की संभावनाएं जताई जा रही है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के साथ। अगर अभी करंट सिनेरियो देखा जाए तो यहाँ पे 8 to 10% की जो ड्यूटी है वो हमें लगती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन FTA डील के बाद ये जो ड्यूटी है वो जीरो हो जाएगी। यानी कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट है उस पर हमें अच्छा खासा एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। यही नहीं बल्कि जो इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई हमें यहाँ से नज़र आ सकती है, और इसी का रिफ्लेक्शन आज हमें स्टॉक प्राइसेस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे जो आज टेक्सटाइल स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी आज के सत्र में देखी जा रही है। 10% तक जो नंबर्स है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा ज्वेल्स एंड ज्वेलरी की बात करें तो यहाँ पे भी इस टाइम पे जो करंट ड्यूटी है वो 5 से 12% तक की लगती है, लेकिन FTA के बाद जो ये ड्यूटी है वो जीरो हो जाएगी। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी लागू होती हुई दिखाई देगी कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, और हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट का रेशियो है वो हमें डबल तक होता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा अगर इस टाइम पे हम देखें टेक्सटाइल सेक्टर में एक स्टॉक है गोकुलदास, वहाँ पे मैनेजमेंट ने भी इसके ऊपर राय दी है, आइए उसको एक बार सुन लेते हैं। ये FTA जो है जब लागू होगा तब हमें, मेरे ख्याल से ये $1 बिलियन का अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज बांग्लादेश से जो यूके का एक्सपोर्ट्स हो रहा है वो करीब 4 बिलियन का है और चाइना से यूके का एक्सपोर्ट्स करीब 5 बिलियन का है। बांग्लादेश हमसे 12% चीपर है क्योंकि उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है यूके के साथ, और हमारा विद 12% ड्यूटी जाता था अभी तक। तो जब ये FTA लागू होगा तब हमारे लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा और काफी सारे बिजनेस बांग्लादेश टू इंडिया भी आ सकता है, क्योंकि सिमिलर टैरिफ रेजिम मिल जाएगा हमें, और ऊपर से चाइना के कंपैरिजन में हमें एक 12% का एडवांटेज मिलेगा, तो वो भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो आपने सुना, अभी शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और